उनके घर के नीचे से पूरा ऐसे बादल फटने से ये नीचे तक आ रखा है मलबा। अच्छा हुआ घरों के नीचे से आ रखा है, लेकिन ख़तरा घरों को बहुत ज़्यादा है। उन लोगों ने तो वहाँ से अपना व्यवस्था कर लेनी चाहिए, इधर उधर चले जाना चाहिए, क्योंकि आज भी क्या है, अलर्ट है। दिखा दिया है, दिखाने के बाद कुछ टेस्ट भी कर रखे हैं, वो रिपोर्ट 3-4 दिन में आ जाएगी। और तो बहुत परेशान हो गई हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं शशि प्रसाद देव हूँ उत्तराखंड के खूबसूरत से गांव लोह से। आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी बड़े लोगों को मेरा प्रणाम, छोटों को ढेर सारा प्यार। आई होप आप लोग सब ठीक होंगे, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। वीडियो की स्टार्टिंग हो रही है मेरी सुबह के 8 बजे से। और मौसम की बात की जाए तो आज 3-4 दिन से मौसम काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। कल थोड़ा शाम को मौसम खुल गया था, लेकिन रात भर बारिश है और बारिश की उससे सबका जीवन भी अस्त व्यस्त हो रखा है। ठीक सामने गांव में जहां पर घर दिखाई दे रहा है, इस घर के नीचे से ही बादल फट के यहाँ तक आ रखा है पूरा। अच्छा हुआ घर कोई नीचे नहीं है, ऊपर घर है। वो घरों के नीचे से ही ज़मीन खिसक के नीचे आ गई है। तो घुड़दौड़ा पत्रकार जीवन राज हैं, वो उनके घर के नीचे से पूरा ऐसे बादल फटने से ये नीचे तक आ रखा है मलबा। अच्छा हुआ घरों के नीचे से आ रखा है, लेकिन ख़तरा घरों को बहुत ज़्यादा है। उन लोगों ने तो वहाँ से अपना व्यवस्था कर लेनी चाहिए, इधर उधर चले जाना चाहिए, क्योंकि आज भी क्या है, अलर्ट है। और मौसम इतना ख़राब हो रहा है, 1 मिनट के लिए भी बारिश नहीं रुक रही है। तो सबसे पहले तो अपना ही सेफ्टी है ना, हम लोग अपने सेफ्टी से रहना चाहिए। अब सेफ्टी से रहेंगे तो कहाँ रहेंगे ना, लोग बाहर के डर से अंदर जाते हैं और रात में ही कब क्या हो जा रहा है कुछ पता नहीं चल रहा है। पहाड़ों में तो ऐसा हो गया है ना, जीवन बहुत अस्त व्यस्त हो गया है। और मैं भी तैयार हो रखी हूँ अपने को दिखाने के लिए। और मेरा जो यहाँ दर्द है, बिल्कुल दर्द कम नहीं हो रहा है। यहाँ गांठ बन गई है और इस आँख में दर्द नहीं है, आँख तो हो रहा है मेरा लाल, लेकिन मेरे को दर्द हो रही है यहाँ। तो मैं भी तैयार हो गई हूँ अल्मोड़ा जाने के लिए, दिखा के ले आती हूँ। रात भर दर्द के मारे नींद ही नहीं आ रही है। एक तो आजकल स्वास्थ्य भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया है, पता नहीं क्या हो गया जाने। तो दिखा के लाती हूँ। रोड भी पता नहीं कैसी हो रही है, बहुत डर लग रही है। और यहाँ से भी अल्मोड़ा जाना है, यहाँ से कम अल्मोड़ा होगा 50 से 55 किलोमीटर हो जाता है लोह से। कैसा रहता है मेरा आज का दिन। और बारिश में ना वैसे कहीं सफ़र करना भी नहीं चाहिए, लेकिन मेरा ना बहुत इमरजेंसी हो गया है, इसलिए मैं सफ़र कर रही हूँ। दर्द के मारे ऐसे कानों में चुट के चढ़ेक मर रहे हैं, बहुत ज़्यादा डर लग रही है। और गाँव में ही देखो ऐसा बादल फट रहा है, इतनी आपदा आ रही है, बाहर तो बाहर ही हुआ। सब लोग भयभीत हो रहे, इधर उधर जा रहे, पड़ोस में देखने के लिए जा रहे, कहाँ जाएंगे बेचारे। सब लोगों में सुबह से ही हड़कंप मची है गांव में। हम यहाँ मनान पहुँच गए हैं। बारिश कंटिन्यू लगी हुई है और रास्ता जो काफ़ी खतरों से भरा हुआ हो रखा है। और जगह जगह में मलबा और नदी इतनी भयंकर आ रखी है, कोसी नदी बहुत ज़्यादा जल भराव हो रखा है नदी में भी। और बारिश तो थोड़ी बहुत भी कम नहीं हो रही है। पहुँच गए हैं हम यहाँ अल्मोड़ा पहुँचने तक यहाँ 2 घंटे लग गए हैं और नॉन स्टॉप बारिश लगी हुई है। जैसे घर से स्टार्ट हो रखी थी बारिश, उतनी तेज़ की बारिश यहाँ भी हो रखी है। और जगह जगह में रोड भी ख़राब हो रही है और मलबा भी आ रखा था रोड में, तो बहुत रिस्की हो रहा है सफ़र करना। आते ही नहीं हम इतनी बारिश में, तबीयत ख़राब नहीं होती तो क्या करें, अब दिखा लेते हैं। बारिश में ना गाड़ी चलाना भी बहुत रिस्क का काम है यार, सच्ची में। मैं तो बैठे बैठे देखने भी डर रही हूँ, और जिनके हाथों में स्टीयरिंग है उनकी क्या हाल हो रहे होंगे। बहुत ही
कोसी में तो ऐसा हो रहा था, कोसी के ऊपर तो मिट्टी अपने आप ही धीरे धीरे खिसक रही है रोड में। बहुत ही डरावना हो रखा है सफ़र करना भी। दिखा दिया है, दिखाने के बाद कुछ टेस्ट भी कर रखे हैं। वो रिपोर्ट 3-4 दिन में आ जाएगी और उसके बाद फिर दिखाना है। और समय भी 2:30 बज गया है और कंटिन्यू बारिश जो कि त्यों लगी हुई है। आ भी गए, दिखा भी दिया। अब आगे का सफ़र पता नहीं कैसा रहता है, क्योंकि बारिश बहुत ज़्यादा तेज़ हो रही है। दिखाने गए थे, एक चीज़ नहीं 2-2 3-3 चीज़। प्रॉब्लम भी ऐसी प्रॉब्लम हो रही है, मैं तो सोच रही थी खाली आँख लाल हो रही है और सूजन आ रही है, लेकिन वहाँ कहाँ सर को दिखाओ, कान को दिखाओ, नाक को दिखाओ, आँख को दिखाओ, बस दिखाने में रह गए। दवाई दे रखी है। अभी तो दवाई डालने के बाद मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे कि मेरे इस वाले आँख से तो मुझे कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा है। और नाक की भी एंडोस्कोप, नाक की जांच हो गई, कान की जांच हो गई, आँख की जांच भी हो गई है। और अब निकल रहे हैं घर को। खाना पीना हमने ये खा लिया है। और प्रसाद जी को भी हो गया है कुछ ज़्यादा ठंडा, क्योंकि वो तो स्वेटर पहन के भी नहीं लाई है, मैं तो स्वेटर पहन के लाई हूँ। ठंडा होता है ना सच्ची ठंडा हो भी रखा है। क्या कहते हैं ना, रानीखेत और अल्मोड़ा का मौसम ऐसा है ना कि कभी भी यहाँ ठंडा हो सकता है, लेकिन थोड़ी बहुत ही बारिश होगी तो ठंडा शुरू। अब लगा लो होने को बारिश भी, आज कितने दिन हो गए ना बारिश के भी, ठंडा होने वाला मौसम भी हो ही रखा है। अब चारों ओर कोहरा ऐसा लगा है बहुत ज़्यादा। और डॉक्टर ने मेरे से खासकर बोल रखा है टीवी और फ़ोन बिल्कुल मत देखना, दिमाग को और आँखों को रेस्ट देना बोल रखा है। तो कुछ दिन तक थोड़ा बहुत करते हैं परहेज। घर पहुंच गए हैं। घर पहुंचने का समय भी 5 बज गए हैं। बहुत ज़्यादा दर्द हो गई है आज तो, इस साइड को और ज़्यादा दर्द हो रही है। इंडोस्कोप से ना जब नाक और कान का टेस्ट किया ना, तो उस समय तो बावरे बहुत ही ज़्यादा दर्द हुआ नाक में। अब उन्होंने 2 प्रॉब्लम और बता दी है। अब देखो टेस्ट की रिपोर्ट आने के बाद ही पता चलेगा कि किन कारणों से यहाँ नीचे गांठ और कान के पीछे दर्द हो रही है। तो दोस्तों बहुत ज़्यादा परेशान हुए, कभी कहीं कुछ कभी कुछ। अब बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, बहुत ज़्यादा। दवाई भी खाओ तो किस चीज़ की तो दवाई खाओ ना। दवा ऐसा नहीं है मेरा कि कभी दवाइयाँ छोड़ती, कभी मेरी दवाइयाँ छोड़ती नहीं है, फिर भी मैं ऐसे लगी रहती हूँ। अब तो मैं बहुत ज़्यादा परेशान भी हो गई हूँ इन दवाइयों से। बारिश जैसी सुबह लगी थी उतनी बारिश अभी तक कंटिन्यू बारिश लगी हुई है। रास्ते में आप लोगों ने, मैंने वीडियो में डाल रखा है, आप देखोगे जगह जगह में पेड़ भी गिरे थे और मलबा भी ऊपर से आते रह रहा था। बड़ा टफ रहा आज का सफ़र। तबीयत ख़राब नहीं होती तो कौन ज़्यादा अलर्ट कर रखा है, यानी कि सरकार द्वारा सबको मैसेज है कि मौसम विभाग के द्वारा कि कोई कहीं ना जाए, इतनी ज़्यादा बारिश हो रही है, किसी के साथ कोई भी खतरा हो सकता है। स्वास्थ्य ठीक नहीं था इसलिए दिखाने के लिए ज़रूरी जाना पड़ा। और टेस्ट की रिपोर्ट भी 2-3 दिन में आ ही जाएगी, उसके बाद पता चलेगा कि किन कारणों से ऐसी प्रॉब्लम हो रही है। तो पहुंच गए हैं घर और गाय बच्ची भी अभी नहीं आ रखी हैं। चाय पानी पीते हैं, उसके बाद गाय बच्ची को ढूंढने के लिए जाना पड़ेगा। आजकल तो सारा काम ज़्यादा से ज़्यादा प्रसाद जी देख रहे हैं। बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो रही है आजकल, अब तो बहुत परेशान हो गई हूँ।
तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं पर एंड करती हूँ। आई होप आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो मेरे चैनल को लाइक करें और मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। मिलती हूँ आपको नए दिन के साथ, नए ब्लॉग में। स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय देवभूमि, जय उत्तराखंड।